वेलकम बैक। आ चुके हैं वापस अपने नए लेक्चर के साथ और मैं हूं आपका अर्जुन भैया और शुरू करते हैं अपने नए चैप्टर मैथ्स के नए चैप्टर में। और ये हम लोग का सेकंड चैप्टर है और सारी चीज़ें पिछले पढ़ा चुकी हैं जो भी पीछे हो चुका है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि और ज़्यादा टीम्स को हायर कीजिए और अपने दोस्तों को भी रेफ़र कीजिए हमारे वीडियोस। और अब थोड़ी और चीज़ें आगे बढ़ रही हैं क्योंकि आपके सिलेबस को जल्दी से ख़त्म करना है। हम लोग ने जैसे आपको शेड्यूल दिया है उस शेड्यूल के हिसाब से चलना है। तो साइंस का भी वीडियो जल्दी ही आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर, नया लेक्चर है और हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हम लोग ने क्या क्या पहले कर चुका है। देखो, हम लोग का जो मैथ्स है, मैथ्स में हम लोग ने पहला चैप्टर जो है वो ख़त्म कर दिया है और साइंस में भी पहला चैप्टर हम लोग का ख़त्म हो चुका है, ठीक है। फिर मैथ्स में पहले चैप्टर के साथ में हाँ ठीक है, और साइंस में पहले चैप्टर के साथ में दूसरा चैप्टर भी स्टार्ट हो चुका है। दूसरा चैप्टर का भी नेक्स्ट वीडियो आने वाला है और मैथ्स का ये हम लोग का सेकंड चैप्टर आज स्टार्ट है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हम लोग का सेकंड चैप्टर और इसे भी हम लोग बहुत ही जल्दी ख़त्म कर देंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और समझे चीज़ों को, ठीक है। हम मेरे पास से तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी और आपको साइंस के जो भी नोट्स चाहिए आप वो टेलीग्राम से रेफ़र कर सकते हैं। टेलीग्राम हमारा डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, ठीक है। और पहला जो चैप्टर था आपका लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी देखो इसमें क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। लीनियर इक्वेशन में मैंने क्या बताया था कि एक इक्वेशन है जिसमें मैक्सिमम पावर जो है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर। वेरिएबल क्या होता है मैंने पहले बता चुका है, ठीक है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के पहला लेक्चर देख लीजिए, पहला वीडियो मतलब पहला चैप्टर कंप्लीट कीजिए, फिर इसके बाद सेकंड पे आइए। देखो, वेरिएबल क्या होता है, जो वेरी करता है, चेंज करता है ना। तो अभी हम लोग का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ax² + bx, ठीक है, + c = 0। तो यहाँ ऐसा ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 2 है, इसीलिए इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, बस इसीलिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अगर इसकी मैक्सिमम पावर 1 है तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन हो जाता है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, लीनियर इक्वेशंस हो जाते हैं। मतलब अगर इसका मैक्सिमम पावर ax + b = 0, देखो x की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया। अगर इसमें पावर 2 आ गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो आपके प्रैक्टिस सेट 2.1 में है, इसी को फाइंड आउट करना है कि कौन से इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है। तो मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बता दिया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा गया है ax² + bx + c, तो यहाँ = 0। अब देखो इक्वेशन कब बनता है, जब उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कोई वैल्यूज़ होती है। जब तक आप = के साथ 0 की वैल्यू नहीं लगाओगे, आप नॉर्मली अगर ऐसे ही एक्सप्रेशन लिख दोगे कि ये एक्सप्रेशन हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है। अभी ax² + bx + c = 0 है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, a, b और c जो है वो बिलोंग करेंगे रियल नंबर से, ठीक है, या फिर हाँ ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये रियल नंबर्स है, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। और a जो होता है वो ≠ 0 होता है। अगर a की वैल्यू 0 रख दो तो 0 × 0 तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह ही नहीं जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ ध्यान से देखो, ax² + bx + c = 0 ऐसा फॉर्म होता है। लेकिन अगर a की वैल्यू को 0 सब्स्टिट्यूट कर दे तो x² ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। तो 0 + bx, ठीक है, bx + c = 0। अब x की मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, क्योंकि यहाँ तो 0 हो चुका है। तो ये कौन सा इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया। यही डिफरेंस होता है लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। अभी हम लोग लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म को देख लिया है, ठीक है। और आपके बुक में है लीनियर इक्वेशन में, देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी है पेज नंबर 31 पे, आप उसको देख सकते हो और उस एक्टिविटी से सॉल्व कर सकते हो। प्लस आपको आइडेंटिफाई करने के लिए 2.1 में है कि कैसे, मतलब डिसाइड करो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर उसके बाद रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की गई है, ठीक है। रूट्स क्या होते हैं भाई, वो पेड़ के पौधे के रूट्स नहीं बात हो रही है, ठीक है, वो नहीं हो रहा है यहाँ। रूट्स मतलब आप सॉल्यूशंस बोल सकते हो, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन जैसे ax² + bx + c = 0। अब x की ऐसी वैल्यू जहाँ पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड है x की वैल्यू
x की ऐसी वैल्यू जहाँ पे हम लोग का जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वाला पूरा वैल्यू वो 0 हो जाए। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग एक इक्वेशन लेते हैं 5x², एक सेकेंड मैं आपकी एग्जांपल्स में देख सकता हूँ, कुछ एग्जांपल्स हैं। हाँ देखो यहाँ पे एक x² + 5x - 6, देखो एक एग्जांपल है x² + 5x - 6 = 0, ये आपका एग्जांपल है, ठीक है। और इसका जो रूट है वो -6 है। देखो मैंने क्या बोला, रूट्स क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो देखो x² + 5x - 6 = 0। अब ये हम लोग का क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मैंने क्या बोला, ऐसी वैल्यू x की जहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पूरी वैल्यू 0 हो जाए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए, राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए, तो इसे हम लोग का सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू देखो अभी 6, इसका आंसर दिया है -6, तो -6 रखेंगे। देखो x की वैल्यू है -6, ठीक है, तो मतलब इसका रूट क्या हो गया, -6 हो गया। अब -6 वैल्यू रख के देखो, -6 का होल स्क्वायर प्लस 5 × -6 = 0, ठीक है। तो ये 36 हो गया, प्लस -6 इंटू, तो ये हो जाएगा -30 - 6, ठीक है, ये = 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 - 36, ठीक है, तो ये टोटल हो जाएगा 0। और ये देखो -36 + 36 0, तो 0 = 0 आ गया। मतलब हम लोग का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, 0 हो गया। इसको हम लोग बोलेंगे रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। ऐसे ही आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं इक्वेशंस के, आपके 2.1 में वो भी दिए गए हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स 2.1 के लेके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 34 पे प्रैक्टिस से 2.1 है, राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप समझ ही होंगे क्या होते हैं। तो आपको नॉर्मली कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है तो ये लो 5x² - 3 = 0। भाई x की मैक्सिमम पावर 2 है तो हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन कैसे, इक्वल टू, भाई इक्वेशन लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका 9x² + 3x - 3 = 0। आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो क्योंकि x की डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, तो x की वैल्यूज़ नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव से कुछ भी हो सकती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेन चीज़ क्या है, x की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 होती है, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है 9, वो मतलब वहाँ पे जैसे a है तो वो 0 नहीं हो सकता कभी, अगर इसको 0 रख दोगे तो वो लीनियर इक्वेशन बन जाता है, मैंने अभी पीछे बताया, ठीक है। अब तो आपको इसमें पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें ये करना था, फिर डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको इसको सॉल्व करना है। अगर क्वाड्रेटिक, देखो यहाँ पे छठवां क्वेश्चन दिया है m³ + 3m² माइनस, देखो मैं दिखाता हूँ छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन है m³ + एक सेकेंड, m³ + 3m² - 2 = 3m²। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो इसकी m, अब देखो मैं वेरिएबल कुछ भी ले लिए हैं, यहाँ x भी ले सकते हैं, m भी ले सकते हैं, कुछ भी। तो मेरे को ये बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे m की जो मैक्सिमम पावर है, या वेरिएबल बोलो इसको, ठीक है, वेरिएबल बोलना सीख जाओ कि जो भी अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे यूज़ होते हैं a b x है ना, m a b, हाँ ये नहीं, हाँ ये सब यहाँ बताया जाएगा कि ये वेरिएबल्स हैं या रियल नंबर्स हैं, ठीक है। कोएफिशिएंट, देखो अब क्या करना है, हम लोग को बताना है m का अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3m², देखो ये क्या हो जाएगा 3m² - 2 = 3m, एक सेकेंड ये स्क्वायर है, क्यूब है, सॉरी ये क्यूब है, तो ये क्या हो जाएगा 3m³, और ये जो m³ है आपका वो इस साइड आ जाएगा, तो माइनस ऑफ m³ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2m³, और ये 3m² - 2, फिर ये देखो पूरी वैल्यूज़ को उस साइड लेके जाओ, तो 2m³ - 3m² + 2 = 0, ठीक है। तो ये जो इसकी m की जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये कौन सी इक्वेशन बन गई, ये क्यूबिक इक्वेशन बन गई। आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा इक्वेशंस के टाइप में, ठीक है। तो ये क्यूबिक इक्वेशन बन गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए, m की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 3 कर दें, वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट में हम लोग
वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट कर दे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है, ये उस साइड जाके माइनस हो जाएगी, तो ये सिर्फ और सिर्फ इतना ही बचेगा, मतलब बचेगा 3m² माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में m और m की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, तो मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बस आपको इतना ही फाइंड आउट करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक से पहले यहाँ पे डिटरमिन वेदर द वैल्यूज, हाँ तो वही जैसे मैंने बताया था रूट्स क्या होते हैं, वो वैल्यू जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। थोड़ा ज़्यादा फास्ट जा रहा हूँ क्या? ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप अच्छे से देखोगे तो फास्ट नहीं है, स्लो ही है वैसे। हाँ अगर नहीं समझ में आता तो आप रिटर्न से देख सकते हो, ठीक है। और आप देखो यहाँ पे दिया गया है कि ये मतलब आपको इक्वेशंस दिए गए हैं और उसमें बोला है कि कोएफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट करो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। अब क्या करो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले रिप्रेजेंट करो स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो पहले ये वाले वैल्यूज़ को उस साइड लेके आओ, तो ये क्या हो जाएगा y², ठीक है। फिर एक जिसकी पावर 1 है उसको लाओ, तो प्लस 2y, फिर अपना कांस्टेंट वैल्यू माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये कैसे किया मैंने, ये जो माइनस y² था उसको इस साइड लाया, ठीक है, प्लस 2y ऑलरेडी दिया है। फिर क्या करो, तो इसमें क्या करना है आपको, जो वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है उससे मिनिमम की ओर जाना है। तो पहले y² फिर y। अगर आप क्यूबिक इक्वेशन लिखते हो तो पहले y³ फिर 2 फिर 1। समझ में आ रहा है नहीं? बस ऐसे। फिर अब देखो, अब क्या करना है आपको, a और b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a यहाँ पे क्या हो जाएगा, y का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, 1, तो 1 होता है, तो a क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये जो देखो y² का कोएफिशिएंट हम लोग का a होता है, y² मतलब वही वेरिएबल के स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो 1 होता है। फिर उसके बाद आपका ये जो दूसरा है, दूसरे y का जो कोएफिशिएंट है वो 2 है, मतलब b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी। फिर थर्ड जो है वो प्लस c होता है, ये देखो प्लस c, तो प्लस c से इन दोनों को इक्वेट करो, आप इन दोनों को इक्वेट करो, इन दोनों को चेक करो कि कौन कौन सी वैल्यू है, तो आपको पता चलेगा ये जो c की वैल्यू है वो -10 है, c इज इक्वल टू -10। बस आपको ऐसी वैल्यू लिख करके आनी है, बस यही प्रैक्टिस सेट में है। इसमें 2-3 एग्जाम्पल्स और हैं, इसमें आप देख सकते हो उसको भी। और फिर उसके बाद 4th क्वेश्चन है, इसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और इसका जो रूट है वो 3 है, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है, फिर उसको सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, रूट दिया 3। मैं बताता हूँ कैसे करना है। देखो एक इक्वेशन है, ये पहला वाला लेते हैं, क्या है, x² प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और फाइंड k इफ x इक्वल टू 3 इज़ अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक, सॉरी ये 5वां क्वेश्चन था। और ये वाला भी बता देता हूँ, 4th वाला भी बता देता हूँ। तो x² प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, -1। डिटरमाइन वेदर द वैल्यू गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हाँ मतलब हम लोग को फाइंड आउट करना है कि ये जो इसके रूट्स हैं या नहीं हैं। तो आप क्या करोगे, हम लोग को मैंने क्या बताया कि जो ऐसी x की वैल्यूज़ जो हम लोग के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को RHS की इक्वल कर दे या फिर 0 के इक्वल कर दे। तो अब क्या करना है, x की वैल्यू दे दी है 1 और -1, तो आपको ये चेकआउट करना है कि हम लोग का LHS 0 होता है या नहीं। तो LHS क्या है, x² प्लस 4x माइनस 5। तो आप क्या करोगे, x² की जगह पे 1 पहले सब्स्टिट्यूट करोगे, फिर बाद में -1। तो आप ऐसे लिख सकते हो, फॉर x इक्वल टू 1, फिर इसको आप आगे सब्स्टिट्यूट करो 1 की वैल्यू, तो x की जगह पे 1 रखो, 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू x 1 माइनस 5। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 माइनस 5, ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 5 विच इज़ 0। ठीक है, द वैल्यू विल बी 0। तो हम लोग का ये LHS क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये 1 हम लोग का जो है रूट है। अब -1 की वैल्यू रख के देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो फिर फॉर x इक्वल टू -1 क्या हो जाएगा, ये x² प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू x² के बदले -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 माइनस 5। तो ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है, और ये -4 माइनस 5, तो ये क्या हो जाएगा -9 और ये 1 तो -8 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 0 नहीं हुआ है ना, नॉट इक्वल टू 0।
थस दिस विल नॉट बी द रूट ऑफ द इक्वेशन, है ना। तो x इक्वल टू 1 आपका रूट होगा, लेकिन x इक्वल टू -1 रूट नहीं होगा, ठीक है। फिर ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, आप उसको भी देख लीजिए, डाउट आता तो पूछिए बिंदास। हमारे चैनल टेलीग्राम पे भी आप पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो सकते हो। मैं सबका लिंक दे दिया हूँ नीचे, ठीक है। और फिर उसके बाद अब देखो 5th क्वेश्चन मैंने जो बताया था k की वैल्यू वाला, ठीक है, उसको देखते हैं। एक इक्वेशन है जिसमें उसके रूट की वैल्यू दे दी गई है और उसका कोफिशिएंट पूछ लिया है। क्या है, kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब k की वैल्यू दी है, सॉरी x की वैल्यू दी है यहाँ पे 3। x क्या है, रूट है, रूट मतलब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब इसको, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, मतलब वैल्यू 0 करवा देगी, ठीक है। तो अब x, अब देखो x की वैल्यू सीधा सब्स्टिट्यूट कर दो, तो k इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देयरफॉर ये हो जाएगा 9k माइनस ऑफ 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये -27 हो जाएगा, -30 प्लस 3 -27 इज इक्वल टू 0, 9k। तो आपका 9k की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये -27 उस साइड जाएगा 27, ठीक है। फिर k की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, है ना। ये लो हम लोग का k की वैल्यू मिल गई। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k कोफिशिएंट x स्क्वायर का कोफिशिएंट k की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे आप स्टेट भी लिख सकते हो, द वैल्यू ऑफ द k इज़ 3। ये स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप एग्ज़ाम में लिख रहे हो तो, ठीक है। ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस। 2.1 आपका इस तरह से होता है ख़त्म, ठीक है। ये 6th क्वेश्चन है, वैसे ही ये सेम टू सेम जैसा मैंने अभी बताया, ठीक है। उसके लिए एक्टिविटी है, आप एक्टिविटी देख लीजिए। फिर उसके बाद है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, अब हम लोग को सॉल्यूशन खुद से फाइंड आउट करना है। अभी क्या हो रहा था कि जो सॉल्यूशन था, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका ax स्क्वायर प्लस बी एक्स, देखो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को भूलना मत, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, हम लोग को खुद से इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, तो क्या है इसका, आप एक मेथड जो अभी प्रीवियस क्लासेस में आप 8th और 9th में भी पढ़ा होगा, वही है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड बोले हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब इस मेथड से हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जिसके लिए हमारा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी पूरी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए, ठीक है। वही करना है हम लोग को। तो फैक्टराइजेशन मेथड के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स लूँगा, जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल नंबर 1, देखो क्या है, m स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करना है, देखो इसमें हम लोग को फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है। तो क्या होता है, जो लास्ट का कोएफिशिएंट 30 है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू, उसका इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 13, ठीक है। ये वैसे मेथड बहुत ही इजी भी है, आप 8th वगैरह में भी किया होगा, ठीक है। ये 13 से मल्टीप्लाई किया तो 13 हो गया। फिर उसके बाद हम लोग को 2 नंबर्स लेने हैं जिसके जो मल्टीप्लाइड है, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लाई a और b, मान लो 2 नंबर्स लेने हैं, तो उसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 13 आना चाहिए, और एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वैल्यू क्या होनी चाहिए, -14 होना चाहिए। तो क्या होगा वैल्यू, देखो यहाँ पे है -13 एंड -1, मतलब आप -13 को मल्टीप्लाई करोगे -1 से तो आपको वैल्यू आएगी 13, ठीक है। और -13 को ऐड करोगे -1 के साथ तो आपको वैल्यू आएगी -14, जो कि मिडल वाली है। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है m स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो इसमें आपका जो लास्ट का कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट वैल्यू है, उसका कोएफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। फिर उसके बाद जो वैल्यू आई जो कि 13 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2 नंबर्स ढूंढने हैं जो इनके मल्टीप्लाइड 13 हो, ठीक है, जिसके मल्टीप्लाइड 13 हो, a इंटू बी इज इक्वल टू 13 हो, और उनका एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग जो हो b, वो क्या हो, मिडल वाले के कोएफिशिएंट के बराबर हो। मिडल वाला क्या है, m है, तो -14 हो। तो हम लोग ने क्या ढूंढा, a इज इक्वल टू क्या ढूंढा हम लोग ने, -13, और b इज इक्वल टू -1। मतलब इस वैल्यू को रखोगे तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है, मैं आपको वापस से एक बार इसको सॉल्व करके बताता हूँ। ध्यान से देखिए कैसे हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। प्रीवियस आपके क्लास में बहुत ही बता दिया गया होगा, लेकिन अगर नहीं आता तो फिर भी देख लीजिए, ठीक है। तो क्या है, m स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब क्या किया, कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई आया 13, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग को दो नंबर्स चाहिए थे, सॉरी मैं दूसरा इक्वेशन लेता हूँ, ठीक है, ये तो बता दिए बार बार। तो दूसरा है यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या है, देखो यहाँ -10 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो -13 हो गया। तो अब दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन ढूंढना है जो -13 हो, और एडिंग और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को -1 मिलना चाहिए। मतलब a इंटू बी इज इक्वल टू -30 और a प्लस माइनस b इज इक्वल टू -1, ये आना चाहिए। सोचो क्या होगा। देखो आप इसको 13 को ऐसे LCM लेकर के भी बता सकते हो, एक इजी मेथड है आपका, ठीक है। 15 5 इंटू 3 5, आपको अब ये LCM तो आता ही होगा, ठीक है। फिर यहाँ 5 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3, हाँ ये देखो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 हो गया, 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मतलब 6 इंटू 5 करोगे और -6 प्लस 5 करोगे, देखो आ गया वैल्यू। मतलब -6 मल्टीप्लाइड बाय 5 करोगे तो -30 आ गया, और -6 प्लस 5 करोगे तो -1 आ गया, ठीक है। ऐसे आप फैक्टराइजेशन मतलब उसका LCM लेकर के बता सकते हो। तो ये मेथड एकदम ईजी है। तो अब क्या हो गया, आप वैल्यू ऐसे लिखोगे 3x स्क्वायर माइनस, अब यहाँ जो है यहाँ पे -x के बदले -x के बदले यही दोनों कोफिशिएंट, ये दोनों वैल्यू लिखोगे। -6x प्लस 5x, क्या लिखोगे -6x प्लस 5x। देखो -6x प्लस 5x -10 इज इक्वल टू 0, सेम टू सेम, ठीक है। -10 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये -6 प्लस 5x क्या होता है, -x होता है ना। ऊपर वाला ही इक्वेशन हो गया, ऊपर वाला इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो अब अभी क्या करेंगे, इसमें कॉमन फैक्टर लेंगे, ठीक है। कॉमन फैक्टर लेंगे तो ये मैं ब्रैकेट हटा देता हूँ समझाने के लिए बताया था। तो क्या होगा, आप देखो इसमें इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 3x कॉमन है। देखो कैसे कॉमन है, देखो यहाँ पे 3x का मल्टीप्लाई करो आप x से तो क्या आएगा, 3x का मल्टीप्लाई करोगे तो 3x स्क्वायर आएगा, जो कि यही वाली वैल्यू है, ठीक है, यही वाली वैल्यू है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें दोनों में कॉमन हो जाएगा 3x माइनस यहाँ पे कितना 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6x आ जाएगा। देखो 3x मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा आपका -6x, फिर प्लस, अब इन दोनों में कॉमन लेना है, ये वाले दोनों में। तो इसमें कॉमन क्या है 5 है, ठीक है। x कॉमन ले लो -2। देखो आपको चेक करना है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो सही है या रॉन्ग। तो आप चेक कर सकते हो कि ये वाले जो ब्रैकेट होगा और ये वाला, वो दोनों का वैल्यू जो हो वो सेम हो। तो अब क्या करोगे, जो सेम वाली है उसको एक ब्रैकेट में लिख दोगे x -2, और फिर जो बचा उसको दूसरे ब्रैकेट में 3x फिर प्लस 5, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब क्या x, अब देखो अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है, देखो अब मान लो ये वाला जो ब्रैकेट वैल्यू है उसको a मानो और ये वाली ब्रैकेट वैल्यू b मानो, ठीक है। तो a इंटू बी इज इक्वल टू 0 होता है। तो आइदर a मतलब आइदर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0, तभी ना हम लोग की प्रोडक्ट 0 होगा। मतलब अगर a मल्टीप्लाइड बाई b, यहाँ पे a क्या है x -2, b क्या है 3x प्लस 5, ठीक है, 3x प्लस 5। तो a मल्टीप्लाइड बाई b करेंगे तो ही 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा। अब अगर a 0 होगा तो a 0 इंटू बी इज इक्वल टू 0, और अगर b 0 होगा तो 0 इंटू a इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करोगे, ये दोनों को 0 से इक्वेट कर देंगे, आइदर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। तो क्या करोगे, आइदर x -2 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ पे x की वैल्यू x -2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ पे, देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकलेगी आपकी, x इक्वल टू 2, ठीक है। क्या हुआ, -2 उस साइड ट्रांसफ़र हो गया तो +2 हो गया। फिर यहाँ से ये +5 है, उस साइड जाएगा तो -5, तो 3x इज इक्वल टू -5 और x इक्वल टू आपका हो जाएगा -5/3,
ठीक है। तो यहाँ पे x की 2 वैल्यूज़ मिल गई। अब इन दोनों वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये जो आपका इक्वेशन है वो 0 हो जाएगा। चलो चेक करते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ मेथड कैसे किए हम लोग। सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है तो लास्ट वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो वैल्यू आया जो कि है हम लोग का -30, उसको हम लोग को 2 नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करके लाना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाले नंबर के बराबर आए, और एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग करके ये मिडल वाले नंबर के कोफिशिएंट के बराबर है। तो हम लोग ने क्या देखा, -6 और +5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 आता था, और -6x + 5x को जोड़ेंगे तो -x आता था, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ने उसको ऐसे लिख दिया, -x की जगह पे उसके मल्टीप्लाइड फैक्टर्स को लिख दिया। फिर उसके बाद अब यहाँ पे 3x कॉमन ले लिया, देखो। फिर उसके बाद इन 2 डिजिट्स में से, मतलब इन दोनों में से पहले कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों में से, तो इसमें से कॉमन लिए, प्लस ये देखो यहाँ पे प्लस का सिंबल था, प्लस फिर इसमें से कॉमन लिए। फिर उसके बाद क्या किए, x - 2। अब देखो जो दोनों ब्रैकेट में सेम है उसको पहले ब्रैकेट में, फिर लास्ट में जो बचा उसको दूसरे ब्रैकेट में। फिर क्या किए, दोनों को 0 से इक्वेट कर दिए। पहले वाले को इक्वेट किए तो x = 2 आया, दूसरे वाले को इक्वेट किए तो -5/3 आया। मे भी आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा, और प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से समझ में आएगा। 2-3 सवाल देखिए, एग्जाम्पल्स देखिए, ठीक है। तो अब क्या है, अब हम लोग देखेंगे कि इसको सॉल्व करने पर क्या वैल्यू हम लोग की 0 हो रही है। तो देखो 3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाइड बाय -10 = 0, सॉरी -10 = 0। तो अब क्या है, 2 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे 4 और 12, ठीक है। 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, 4 3 12, -2 और -10 = 0। तो -2 और -10 हो जाएगा -12, और ये 12 = 0। तो -12 और +12 आपकी वैल्यू हो जाएगी 0 = 0, ठीक है। मे बी आपको क्लियर दिख रहा हो, ठीक है। ये हो गया हम लोग का सॉल्यूशन। तो अब वैसे ही -5/3 को रखोगे तो भी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। मैंने आज क्या क्या बताया एक बार वापस से बता देता हूँ। ध्यान रखिए, कोई भी चीज़ भूलिए नहीं, और अगर आपको समझ में आया तो ठीक, नहीं तो वापस एक बार लेक्चर देखिए और रिवीजन कीजिए। और मैं चाहता हूँ कि अगर आपको पसंद आए तो आप अपने दोस्त को भी रेफ़र कीजिए। हम लोग अभी लाइव हैं, ऐसे जुड़े हैं, आप बात भी कर सकते हो टेलीग्राम पे आके कि भैया ये नहीं समझ में आया, या आप इस फ्लो में ज़्यादा जा रहे हो, तो हम लोग उसको कम ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो अब देखो हम लोग ने क्या देखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म पहले क्या होता है तो उसकी डेफिनेशन देख लिए, जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो। फिर उसके बाद कैसे फाइंड आउट करते हैं, मतलब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर इसके रूट्स देखें, कैसे वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं। फिर इसका सॉल्यूशन, हाँ ठीक है, यही रूट्स देखे। फिर एक फैक्टराइजेशन मेथड देखे, फैक्टराइजेशन मेथड देखे। आपको इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान देना है, और एक बार लेक्चर को अगर नहीं समझ में आया हो तो वापस देख सकते हो। और फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस से 2.1 भी कंप्लीट कर चुके हैं, और फैक्टराइजेशन मेथड का प्रैक्टिस कर लीजिए। और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो इसका एक और मेथड है वो भी सीखेंगे, स्क्वायर मेथड, ठीक है, स्क्वायरिंग मेथड था। तो अभी के लिए दैट्स इट, इतना काफ़ी है। फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।